नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। मुसीबत में फंसे दोस्त रूस ने भारत से मांगी 2024 की बड़ी मदद। अमेरिकी सैंक्शन से डरे बिना रूस को मदद भेजने को तैयार हुआ भारत के अकड़ के सामने चीन ने टेक दिए घुटने। मदद के लिए भारत पहुंचे चीनी राजदूत। भारत का मास्टर स्ट्रोक देखकर चीन पाक छोड़िए अमेरिका भी हैरान। भारत ने शुरू किया रूस को $4 बिलियन का हथियार एक्सपोर्ट। 42% पर्यटकों की गिरावट के बाद 7 महीने के अंदर ही भुखमरी की कगार पर पहुंचा मालदीव्स। भारत से मदद मांगने मालदीव के विदेश मंत्री पहुंचे एस जयशंकर जी के कमरे में। तो दोस्तों, एक बार फिर से दोस्त रूस ने भारत से मदद मांगी है, लेकिन इस मदद को पूरा करने के लिए भारत को अमेरिका से टकराना पड़ सकता है। हालांकि भारत अगर ये मदद रूस को पहुंचाता है तो फिर रूस इस एहसान को कभी नहीं भूल पाएगा। वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत रूस को ये मदद कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि अमेरिका ने कैसे भारत को नजरअंदाज करने की कोशिश की और क्वाड के बदले फिलीपींस को जोड़कर एक नया स्क्वाड बना दिया। ये भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि क्वाड में भारत था जिसके जरिए चीन पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अब भारत ने भी अमेरिका को करारा जवाब देते हुए रूस को हथियार भेजने का फैसला कर लिया है और इसके साथ ही चीनी राजदूत को भी अपने यहाँ बुला लिया है। भारत के द्वारा किए गए इस तरह के धमाकेदार फैसले से पूरी दुनिया हैरान है और चीन तो पहले ही घुटने टेक चुका है। जैसे ही भारत में चीन के सैकड़ों एप्लीकेशन और कंपनियों पर बैन लगना शुरू कर दिया था, उसके बाद से ही चीन की अकल ठिकाने लग गई और उसे एहसास हो गया था कि इस बार भारत के अंदर कोई कड़क व्यक्ति गद्दी पर बैठा है। उसके बाद से ही चीन कई बार भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर चुका है, लेकिन भारत सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कई बार चीन की इस रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी का मूड चेंज हो गया है और तकरीबन 18 महीने बाद चीन के नए राजदूत को नई दिल्ली में स्वागत किया गया है। ठीक उसी प्रकार चीन की चमचागिरी करते हुए मालदीव जैसे छोटे देश ने भारत से टकराकर अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट कर लिया है। 42% टूरिस्ट घटने के बाद इस देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी की ऑफिस की तरफ दौड़ लगा चुके हैं। पूरा का पूरा मालदीव, उनके विदेश मंत्री, उनके राजदूत, उनके टूरिज्म मिनिस्टर और संगठन सब के सब भारत से माफी मांग रहे हैं ताकि भारत एक बार फिर से अपने टूरिस्ट को मालदीव भेजे। वैसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस प्रकार मालदीव के मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी का मजाक उड़ाया था और उसके लिए आखिर भारत को मालदीव को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, इस वक्त दुनिया में भारत की ताकत ऐसी बढ़ गई है कि चीन जैसे बड़े बड़े देश बेहद आसानी से भारत के आगे घुटने टेक दे रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि भारत और चीन एक दूसरे के बिना एशिया में नहीं रह सकते। सप्लाई चेन से लेकर और भी कई मामलों में दोनों देशों को एक दूसरे की हमेशा ज़रूरत बनी रहेगी। कुछ समय पहले ही रूस ने अमेरिका पर ये आरोप लगाए थे कि बाइडेन प्रशासन भारत के लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है। रूस ने ज़बरदस्त प्रहार करते हुए कहा था कि अमेरिका भारत के खिलाफ लगातार झूठे आरोप लगा रहा है। उसे भारत के इतिहास की समझ नहीं है, इस वजह से वो लगातार धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में भारत पर बिना किसी वजह के आरोप लगा रहा है, जिसके जवाब में अमेरिका ने सफाई देते हुए इस आरोप को खारिज कर दिया था। अमेरिका ने कहा कि भारत के लोग समझदार हैं और गुरुपतवंत सिंह हत्या की साजिश मामले में वे भारत द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट हैं और गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में वे भारत द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट हैं। लेकिन भारत अमेरिका से कई बार सबक सीख चुका है और हमें अच्छे से पता है कि कैसे अमेरिका दूसरे देशों के सरकारों को गिरा देता है और पलक झपकते ही तख्ता पलट भी कर देता है। ये कांड हम सभी ने पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के साथ होते देखा है। इसी कारण अब भारत ने भी अमेरिका की परवाह करनी छोड़ दी है। अब भारत ने अमेरिकी सैंक्शंस को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए अपने दोस्त रूस को हथियार भेजने का फैसला कर लिया है। रूस दशकों से भारत का सबसे विश्वसनीय हथियार सप्लायर करने वाला देश रहा है। मिग, सुखोई जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और अब S-400 मिसाइल सिस्टम भारत और रूस के बीच सैन्य संबंधों का प्रतीक है। रूस के हथियारों के दम पर ही भारत
दशकों से अपनी सुरक्षा करता आया है। यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत लगातार रूस से हथियार खरीद रहा है। इस बीच रूस ने भारत में बने 4 अरब डॉलर के हथियार और अन्य इक्विपमेंट्स खरीदे हैं। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस का पैसा वस्त्रों खातों में फंसा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को रूस के साथ स्थानीय मुद्रा में लेन देन को मंजूरी दी थी। रूस भारत से सामानों का आयात करने के लिए इन वस्त्रों खातों में मौजूद पैसों का इस्तेमाल करता रहता है। भारत रूस से मशीनरी, ऑटो पार्ट और अन्य इंजीनियर के सामानों की आपूर्ति करता है। इन खातों में पैसा तब बहुत ज्यादा बढ़ गया जब रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर भारत को सस्ती दर पर तेल का निर्यात करना शुरू कर दिया। ये अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, बल्कि एक समय पर यह आंकड़ा 147 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा था। इस पैसे को रूस ले नहीं जा पा रहा था। इसी पैसे से रूस ने ये हथियार खरीदे हैं और अब वो भारत में जमकर निवेश कर रहा है। इस तरह से रूस और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और देखा जाए तो फ्री में ही तेल और हथियार भी भेज रहा है। भारत ने रूस को चीनी मुद्रा और यूएई की मुद्रा में भी पहले कई बार भुगतान किया है। हालांकि अब रुपए में ज्यादा व्यापार हो रहा है। भारत का रूस से आयात जहां 60 अरब डॉलर को पार कर गया है, वहीं भारत का निर्यात भी 4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। रूस को भारत के हथियार और अन्य साजो सामान बेचने से पश्चिमी देश भड़क सकते हैं। इन देशों ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए हैं ताकि उसे यूक्रेन के मामले में झुकाया जा सके। हालांकि ऐसा होता नहीं दिख रहा और रूस लगातार हमले कर रहा है। यूरोप में बसे रूस के पड़ोसी देशों में किसी न किसी रास्ते रूस तक हथियार पहुंच रहे हैं। इधर चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी रूस तक हथियार पहुंचा रहे हैं। इस विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो पर कम से कम 200 लाइक देंगे। ऐसे ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल जी चिल्स पर भी विजिट कीजिए। धन्यवाद।